नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। आइला से भी प्रचंड रूप में है अफमान। घातक गति से बढ़ रहा पश्चिम बंगाल की ओर समुद्र में 275 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है हवाएं। चक्रवर्ती तूफान अफमान 2009 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भारी तबाही मचाने वाले आइला से भी प्रचंड रूप में है। एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर कोलकाता के निर्देशक डॉक्टर गणेश कुमार दास ने बताया, बंगाल की खाड़ी में दशकों बाद सुपर साइक्लोन उत्पन्न हुआ है। 2009 में आइला और पिछले साल आई फैनी भी सुपर साइक्लोन नहीं था। सुपर साइक्लोन में हवा की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। समुद्र में 275 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है हवाएं। लगातार उसकी गति भी बढ़ रही है। मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट स्काई मेट वेदर के अनुसार पिछले 20 साल में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफानों में यह तूफान सबसे भीषण चक्रवात है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में उथल पुथल मची हुई है। हवा की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अफमान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उड़ीसा और तटीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हवा उग्र होती जा रही है। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय उड़ीसा, तटीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अब से लेकर तूफान के टकराने तक हवा की रफ्तार बढ़ती ही रहेगी। जल्द ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय भागों और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। 24 घंटे में 4,970 नए मरीज मिले। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,970 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 134 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,01,139 हो गई है, जिनमें से 58,802 सक्रिय मामले हैं। 39,174 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 3,163 लोगों की मौतें हो चुकी है। बिहार में कोरोना वायरस के 19 नए मामले सामने आए हैं। बिहार के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,442 हो चुकी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 122 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5,629 हो गई है। रायगंज पहुंचे प्रवासी श्रमिकों का हुआ स्वागत। स्पेशल ट्रेन से जब प्रवासी श्रमिक रायगंज स्टेशन पर पहुंचे तो रायगंज नगरपालिका के चेयरमैन और अन्य पार्षद श्रमिकों का स्वागत करते दिखे और उनको पानी का बोतल, खाद्य सामग्रियों का पैकेट, मास्क आदि प्रदान किया। इसके बाद श्रमिकों का जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की गई और फिर उनके घरों के लिए उन्हें रवाना कर दिया गया। यहाँ पर सभी को 14 दिनों की होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रवासी श्रमिकों और तीर्थ यात्रियों को लेकर बेंगलुरु और हरिद्वार से 2 विशेष ट्रेनें सोमवार को पश्चिम बंगाल पहुंची थी। पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों को लेकर शाम 5:30 बजे मालदा स्टेशन पहुंची। एक अन्य स्पेशल ट्रेन हरिद्वार से तीर्थ यात्रियों एवं श्रमिकों को लेकर नादिया जिले के कृष्णनगर पहुंची। ये लोग लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड में फंसे हुए थे। पश्चिम बंगाल पहुंचने पर सभी यात्रियों की मेडिकल जांच की गई और फिर उन्हें बसों से अपने अपने जिला भेजा गया। बसों का इंतजाम राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন একত্রিত হয়ে আমরা পৌর প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন, উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশ মানে রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ, উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সবাই সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে যে শ্রমিক বন্ধুরা আজকে বাড়িতে ফিরে এলেন তাদের ফেরার ব্যবস্থাটাকে খুব সুন্দর করা, এটাই আমাদের কাজ। তাদেরকে যেমনভাবে আমরা সুস্থ থাকার ব্যবস্থা করব, তার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে একটু রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করা, তাদেরকে সুন্দরভাবে তারা এতদিন বাইরে থেকে এলো ঘরে ফিরে এলো, তাদেরকে ঠিকমতো ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, এই কাজটা মানবিক কাজ। এই কাজ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণার মধ্যে দিয়ে আমরা এই কাজটা করছি। তাদের কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে? হ্যাঁ, এমনি থার্মাল স্ক্রিনিং এবং তাদের সব কিছু দেখে
তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা এখন কোয়ারেন্টাইনে থাকবে, উপসর্গ দেখা দিলে তাদের সোয়াব টেস্ট হবে। 72 घंटे से आसाम बंगाल सीमा पर फंसे हुए थे सैकड़ों प्रवासी मजदूर। राज्य में प्रवेश नहीं करने दे रही है आसाम सरकार। आसाम के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जल्द ही श्रमिकों को भेजा जाएगा क्वारंटाइन सेंटर। 72 घंटे बीत जाने के बावजूद दूसरे राज्य से आए प्रवासी श्रमिकों को आसाम सरकार अपनी सीमा में घुसने नहीं दे रही है। ये सभी शनिवार सुबह से आसाम बंगाल सीमा पर प्रवेश द्वार के सामने महिलाओं व बच्चों के साथ बेबस व लाचार पड़े हैं। असम पुलिस उन्हें असम सीमा में नहीं घुसने दे रही है। शनिवार सुबह करीब 600 से 700 श्रमिक असम बंगाल सीमा के बाशरहाट पहुंचे। तभी से वे सभी आसाम के प्रवेश द्वार पर फंसे हुए हैं। इन श्रमिकों को कुछ बिहार में मेडिकल टेस्ट एवं सर्टिफिकेट देकर आसाम के लिए रवाना किया गया था। इन श्रमिकों ने आरोप लगाया कि आसाम पुलिस उन्हें आसाम सीमा में घुसने नहीं दे रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इन प्रवासी श्रमिकों के पास भी भोजन सामग्रियां लगभग खत्म होने की स्थिति में है। ऐसे हालत में इन प्रवासी श्रमिकों ने असम सरकार का असहयोग करने का आरोप लगाया है। इन श्रमिकों ने बताया कि कुछ बिहार में उन्हें प्राथमिक जांच एवं खाने पीने के बाद सभी को अनापत्ति पत्र देने के बाद असम के लिए रवाना किया गया, पर असम पुलिस उन्हें अपनी सीमा में प्रवेश करने से इस घटना से वे हताश है। उनके साथ महिलाएं व बच्चे भी शामिल है। इन श्रमिकों ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे सभी क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाए, लेकिन कम से कम असम सरकार उन्हें अपनी सीमा में प्रवेश करने दे। दूसरी ओर सोमवार सुबह असम के स्वास्थ्य मंत्री पंकज हजारिका सीमा पर फंसे इन श्रमिकों को देखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में आने वाले श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा जल्दी असम बंगाल सीमा पर फंसे प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा। আমরা ভেটার থেকে আসছি, ভেটার থেকে আসার পরে আমরা বর্ডারে আসে আটকেছি। আমাদের কোন বর্ডার এটা? এটা আসাম বেঙ্গল বর্ডার। আসাম বেঙ্গল বর্ডার। এখন আমরা আসামে যাব। এখানে দাঁড়াই আছি, আমাদের পুলিশ প্রশাসন আসামে ঢুকাইতেছে না। কখন আসছেন এখানে? এখানে কালকে সকাল 6টার সময় আছি। বেঙ্গল থেকে খাওয়া দাওয়া দিয়েছে? আর বেঙ্গল থেকে খাওয়া দাওয়া দিয়েছে, বরঞ্চ পুলিশ প্রশাসন আমাদের বর্ডার অবধি নিয়েছে। 31 জন ইয়াৰ পৰা ৰিলিজ হ'ব। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 450 মান ৰিলিজ হৈ গৈছে। ইয়াতে মই খুব ভালেই দেখিছোঁ। ক'ৰবাত এটা দুটা কোনোবাই কৰে, আপোনালোকে যিহেতু কৈছে, বাট উই আৰ ট্ৰাইং আৱাৰ বেষ্ট so that people will not complain। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में रिकॉर्ड 148 नए मामले सामने, 6 और लोगों की हुई मौतें। अब तक 172 लोगों की हो चुकी है मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस का रिकॉर्ड 148 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में अब तक यह सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2825 हो गया है, जिनमें 1575 एक्टिव केसेस है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार शाम जारी मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से राज्य में 6 और लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 172 हो गया है। इसके अलावा 72 लोगों की मौत अन्य बीमारियों के कारण हो चुकी है जो कोरोना संक्रमित थे। बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 47 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। इसके बाद ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 1006 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 35.61% हो गई है। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में हुए सड़क हादसों में 16 मजदूरों की हुई मौत। बिहार के भागलपुर में प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही एक बस पाइप से लदे एक ट्रक से टकरा गई और 9 प्रवासियों की जान चली। मंगलवार सुबह 3 राज्यों में हुए अलग अलग हादसों में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रवासी मजदूरों का ट्रक पलट गया, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र के यवतमाल में बस के ट्रक से टकराने पर 3 प्रवासी मजदूरों सहित चालक की मौत हो गई। इधर बिहार के भागलपुर जिले के नौगछिया में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ प्रवासी मजदूरों को दरभंगा से बांका ले जा रही एक बस पाइप से लदे हुए ट्रक से टकरा गई। आमने सामने हुई टक्कर में ट्रक सड़क किनारे खाई में गिर गया। घटनास्थल पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। अभी मलबे से 9 श्रमिकों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके पहले महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही एक बस के मंगलवार तड़के सुबह सड़क पर खड़े एक ट्रक को टकराने पर 3 प्रवासी मजदूरों और बस चालक की मृत्यु हो गई है और 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 48.94 लाख हुए संक्रमित। मौतों का आंकड़ा पहुंचा 3,20,000 के पार। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 48,94,863 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 19,08,065 ठीक हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,20,181 पहुंच गया है। अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स आजार ने सोमवार को कहा कि WHO महामारी की पहले से चेतावनी देने में नाकाम रहा। इसकी वजह से
कई लोगों ने जान गंवाई है। हालांकि WHO के प्रमुख ने बताया कि उन्होंने महामारी को लेकर एक बार नहीं बल्कि कई बार चेतावनी दी थी। अमेरिका में 91,981 लोगों की मौतें हो चुकी है। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह एक दिन में 759 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि अब यहाँ हर दिन होने वाली मौतों में कमी तो आई है, वहीं यहाँ संक्रमितों की संख्या 15 लाख से ज्यादा हो गई है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लॉकडाउन के बीच जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने सोमवार को एक बार फिर से भारी परिणाम में गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर पिकअप वैन से काफी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। गौरतलब है कि रविवार को भी पुलिस ने गौशाला मोड़ इलाके में अभियान चलाकर मिर्ची से लदे एक पिकअप वैन से करीब 10 लाख रुपए मूल्य के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सोमवार को एक बार फिर मक्के से लदे पिकअप वैन से काफी मात्रा में गांजा जब्त किया गया और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर गौशाला मोड़ इलाके में मक्का लदे एक पिकअप वैन को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देखते ही पिकअप वैन तेजी से आगे निकल गया। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद पिकअप वैन का चालक गाड़ी रोककर वहां से भाग निकला। गाड़ी में सवार एक अन्य व्यक्ति भी भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। पिकअप वैन से करीब 120 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक बोर्ड ने दायित्व संभाला। प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन बनी पापिया पाल। तृणमूल कांग्रेस संचालित जलपाईगुड़ी नगरपालिका की बोर्ड की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसके बाद सोमवार को 5 सदस्यों को लेकर नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड का गठन किया गया। सोमवार दोपहर को नगरपालिका भवन के सभागार में नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी विजय कुमार रॉय ने इन 5 सदस्यों को प्रशासक बोर्ड का जिम्मा सौंपा। नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड की चेयरपर्सन के रूप में पापिया पाल को नियुक्त किया गया है। वे पूर्व चेयरमैन मोहना बॉस के अधीन उप चेयरमैन के दायित्व संभाल रही थी। इसके अलावा पूर्व नगरपालिका बोर्ड के चेयरमैन एंड काउंसिल के 2 महत्वपूर्ण सदस्य संदीप महतो एवं सैकत चट्टोपाध्याय को भी प्रशासनिक बोर्ड में शामिल किया गया है। साथ ही तृणमूल के 2 पार्षद विश्वजीत सरकार व निपू शाह भी प्रशासनिक बोर्ड का हिस्सा होंगे। सोमवार को नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी विजय कुमार रॉय ने इन 5 सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी। एक नोटिफिकेशन হয়েছে সেটা ডিপার্টমেন্ট অফ আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স ব্রাঞ্চ গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সল্টলেক কলকাতা। তাতে এই অর্ডার নাম্বার হচ্ছে 363/4/IM-1/2001 ব্র্যাকেটে PT2 ডেটেড কলকাতা 15 মে 2020 এই নোটিফিকেশন অনুসারে আমাদের জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটিতে बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। प्रशासक मंडली में विरोधियों को शामिल नहीं किए जाने का कांग्रेस ने किया विरोध। जलपाईगुड़ी नगरपालिका में केवल तृणमूल पार्षदों को लेकर प्रशासक मंडली बनाए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल घोष दस्तीदार ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया। जलपाईगुड़ी कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निर्मल घोष दस्तीदार ने बताया कि वर्तमान समय में जिस तरह तृणमूल कांग्रेस राज्य सरकार में सरकार चला रही है वहाँ पूरी तरह से अवैध व अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले जब राज्य की 17 नगरपालिका की अवधि समाप्त हुई थी, वहाँ सरकारी प्रशासक को प्रशासनिक क्रियाकलाप देखने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त राज्य सरकार के इस फैसले का कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, पर इस बार जलपाईगुड़ी नगरपालिका की समय अवधि समाप्त होने के बाद यहाँ केवल तृणमूल पार्षदों को लेकर प्रशासक मंडली बनाए जाने का वे विरोध करते हैं।
उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह तक वे प्रशासक मंडली का कामकाज देखेंगे। यदि उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उनका सहयोग नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, विरोधी पार्टी की किसी पार्षद को प्रशासक मंडली में शामिल नहीं किए जाने पर वे काफी नाराज दिखे। साथ ही उन्होंने राज्य में राशन व्यवस्था में व्यक्त भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना भी की। সরকারি আধিকারিকদেরই প্রশাসককে বসানো উচিত ছিল। সরকারি আধিকারিক মানে যেখানে এসডিও, যেখানে ডিএম, যেখানে যে ক্ষেত্রে যার ভূমিকা অ্যাপ্লিকেবল তাকেই প্রশাসক রাখা উচিত ছিল। জলপাইগুড়িতে এসডিও হিসেবে প্রশাসক দায়িত্ব নিতে পারতেন। 17টা পুরসভার প্রশাসক আছে, তাদের বিরুদ্ধে তো কোনো অভিযোগ ওঠেনি, তারা কাজ করতে পারছে না। শুধুমাত্র তৃণমূল দল নিজেদের দলতন্ত্র কায়েম করবার জন্য নিজেদের চেয়ারম্যানদের দিয়ে, নিজেদের চেয়ারম্যান কাউন্সিলকে দিয়ে তারা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছে। আমরা এটা মেনে নিতে পারছি না, যার জন্যই আমরা আলোচনা করেছি। প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা হয়ে গেছে, আইনের দ্বারস্থ হবে। বিরোধী দলের তো কাউকে রাখেনি এবং চেয়ারম্যানকে যেটা করেনি, আমাদের আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছে এটা সম্পূর্ণ গোষ্ঠীকন্দলের শিকার হয়েছে চেয়ারম্যান। भारत और नेपाल के बीच बड़ी कड़वाहट। नेपाल ने नए नक्शे में लिपुलेख और कालापानी को बताया अपना। पिथौरागढ़ के गर्भधार लिपुलेख मार्ग को अतिक्रमण बता विरोध जता रहे नेपाल ने सोमवार को नया नक्शा जारी कर दिया। इसमें पिथौरागढ़ के लिपुलेख और कालापानी को अपना क्षेत्र बताते हुए नेपाल ने कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा तय करने का दावा किया है। नेपाल में सिर्फ उत्तराखंड में लगती 850 किलोमीटर सीमा में ही बदलाव किया है। लद्दाख, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ ही चीन से लगती सीमा को पूर्वोत्तर ही रखा है। नेपाल मंत्रिपरिषद के एक राजनीतिक नक्शे को प्रस्तुत किया गया। पूरे दिन चले मंथन और विदेश मामलों के जानकारों में मंथन के बाद सोमवार को मंत्रिपरिषद के सर्वसम्मति से नया नक्शे का मुहर लगा दी। 2 नवंबर 2019 को भारत ने नक्शा जारी किया। इसमें लिपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी भी शामिल रहे। इस पर नेपाल ने ऐतराज जताया और इसे वास्तविक नक्शे के विपरीत बताया। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद विवाद शांत हो गया, लेकिन मई के पहले सप्ताह में चीन सीमा तक बनी गर्भाधार लिपुलेख सड़क के बाद नेपाल ने इसे नए सिरे से तूल देना शुरू कर दिया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक अशोक भट्टाचार्य ने वार्डों का किया दौरा। शहर के 6 व 27 नंबर वार्ड में मिले थे कोरोना वायरस के मरीज। लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन सिलीगुड़ी में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में निगरानी और बढ़ा दी गई है। इस बीच सिलीगुड़ी में 6 नंबर वार्ड व 27 नंबर वार्ड जहां से कोरोना के मरीज पाए गए, उन इलाकों को सील कर दिया गया है। मुख्य सड़कों पर बैरिकेड लगाकर लोगों व वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इस बीच सिलीगुड़ी नगर पालिका के मुख्य प्रशासक अशोक भट्टाचार्य ने मंगलवार को इन इलाकों का दौरा कर वहां के वास्तविक हालातों का जायजा लिया। उनकी मौजूदगी में आज सुबह वार्डों को सैनिटाइज किया गया। गौरतलब है कि कल शाम महकुमा शासक ने इन इलाकों का दौरा किया था। बता दें कि कोरोना मरीजों को कल ही मटीगढ़ स्थित कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में तमाम स्वयंसेवी संगठनों, राजनीतिक पार्टियों एवं आम लोगों के द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच सहायता प्रदान करने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच यह मानवीय कार्य सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी हाथीगिस्सा में किया गया और वहां के जरूरतमंद एवं गरीब तबके के लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की गई। और बताया जा रहा है कि हाथीगिस्सा ऐसा इलाका है जो पूर्व दार्जिलिंग जिले के सांसद SS अहलुवालिया के द्वारा गोद लिया गया था और अभी वहां पर लोगों की कोई सूद नहीं लेता है और वहां इलाका विश्व में उठे नक्सलवाद आंदोलन का पहला क्षेत्र भी माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जरूरतमंद एवं गरीब लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया और बताया जा रहा है कि यह कार्य लगातार जारी रहेगा। इस बीच 100 से अधिक परिवारों को खाद्य सामग्रियां वितरित की गई। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप
सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।